जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, ऋतुओं का राजा है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का आगमन हर वर्ष होता है। यह वसंत ऋतु पूरी सृष्टि में नई चेतना, नए प्राणों का संचार करने आता है, एक संजीवनी ऊर्जा प्रदान करता है। वसंत ऋतु के आगमन से सारा वातावरण बदल जाता है, पूरी सृष्टि हरी भरी हो जाती है, सारी प्रकृति में तेज और ओज भर जाता है। बाहर का वातावरण बड़ा ही सुहावना, मनभावन लगता है। नीले नीले आकाश में काले काले बादल, उनकी गर्जना और टप टप बरसती बरखा की बूंदें। इस वातावरण का आनंद लेने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हो ना? अभी भी अरे बरसात के दिनों में भी घूमना नहीं छोड़ते हो आप लोग। कटे महाबलेश्वर तो कहाँ पर, लोनावड़ा, खंडाला, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो। ये सृष्टि का, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए, आनंद लेने के लिए एक मन को सुकून मिलता है, आह्लाद मिलता है। बंधुओं, जाते हो, मेरे कहने से आप जाना रोकोगे ये भी नहीं है, मुझे गारंटी रुकने वाले नहीं हो। परंतु भले ही आप जाते हो, उस प्रकृति के गोद में आप आनंद लेते हो, परंतु उस प्रकृति से बहुत कुछ बोध लेने जैसा है। आनंद तो लेते हो, लेकिन बोध लेने जैसा है। उस प्रकृति के गोद में जाकर के आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए कि प्रकृति का एक एक कण हमें कितना संदेश देता है। अपने जीवन को ऐसे ही सुरम्य मधुवन के जैसा बनाने के लिए ये प्रकृति हमें कितना बोध देती है। बरखा की बरसती या टप टप बूंदें बहुत बड़ा संदेश देती है। बादल से जब पानी बरस कर के नीचे गिर जाता है तो उसका भविष्य क्या होता है, उस पानी का भविष्य क्या और कैसा होता है। जो बरखा की बूंद नदी में गिर जाती है तो वह अपना विकास कर लेती, एक बूंद भी नदी का स्वरूप प्राप्त कर लेती। वह बरखा की एक बूंद खेत में गिर जाती है तो पेड़ पौधे और मधुर फल और फलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही बरखा की बूंद सागर में गिर जाती है तो सागर का विराट और विशाल स्वरूप प्राप्त कर लेती है। और यदि वही बरखा की बूंद गरम गरम तवे पर गिर जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। वही बरखा की बूंद सांप के मुंह में गिर जाती है तो विषमय बन जाती है। और वही बरखा की बूंद सीप में गिर जाती है तो अनमोल मोती बन जाती है। कहने का तात्पर्य, पानी की बूंद एक ही है, लेकिन स्थान अलग अलग मिल गए तो उसका स्वरूप भी अलग अलग बन जाता है। उपादान जैसा होता है, जैसी पुण्यवानी होती है, वैसा ही क्षेत्र और स्थान व्यक्ति को मिलता है। जरूरत है हमारा उपादान कैसा है, हमारे भीतर की पात्रता कैसी है, हमारी पुण्यवानी कैसी है, उसके आधार पर हमें स्थान मिलता है। मनुष्य जन्म तो सबको मिल चुका है, लेकिन कोई जैन कुल में पहुंच गया और कोई अन्य कुल में पहुंच गया। जैन कुलों में भी पहुंचने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन स्थानक में पहुंचने वाले है ना, स्थानक में भी पहुंचने वाले बहुत है, लेकिन भाव के साथ सामायिक करने वाले, तपस्या करने वाले कम है। तो ये क्या है? अपनी पुण्यवानी और अपना उपादान। जैसा उपादान होता है, जैसी पुण्यवानी होती है, वैसा स्थान और क्षेत्र जीवात्मा को मिलता है। बस आइए, हमें अपने उपादान को, अपनी पुण्यवानी को बढ़ाना है ताकि हमें ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र, ऊंचे से ऊंचा स्थान हमें प्राप्त हो। आइए, प्रभु की वाणी है, 11 अंग सूत्र, उसमें छठा अंग सूत्र है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। कल इसकी मात्र भूमिका आपके सामने रखी थी, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र।
कल भूमिका में आपको बताया था, सवाल पूछे थे, इतिहास के पन्नों पर अमर होना चाहते हो या पत्थरों पर अमर होना चाहते हो? पर्वतों पर अमर होना चाहते हो या किसमें? हाँ, बराबर। मैं वही सोच रही थी कि कल का याद है या नहीं। चलो धन्यवाद, याद है। धर्म युग में अमर होना चाहते हो या आगम के पन्नों पर अमर होना चाहते हो? वो आगम के पन्नों पर जो अमर हो गए, ऐसी जीवात्माओं की घटना इस ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर बताई गई है। सबसे पहला अध्ययन है उक्षिप्त ज्ञात। उक्षिप्त ज्ञात शब्द आता है कि ऐसे एक हाथी की घटना इस पहले अध्ययन के अंदर बताई गई है कि हाथी के भव में उसने अपना ऐसा उपादान जागृत कर लिया, ऐसी पुण्यवानी को बढ़ा दिया कि हाथी के भव से यानी 3 अंश की गति से निकल करके मनुष्य गति और मनुष्य से निकल करके अनुत्तर विमान की गति जिसको प्राप्त हो गई। ऐसे एक हाथी से अनुत्तर विमान तक की यात्रा का वर्णन इस पहले अध्ययन में बताया है। मात्र घटना आप जानते भी होंगे, लेकिन इसको हम आज सुनेंगे और सुनकर के हम कहाँ पर हमें बचना है, कहाँ से हम फिसल जाते हैं, लेकिन उसमें से हमें कैसे बचना है, बड़ा सुंदर बोध इस घटना के अंदर प्रभु महावीर ने गणधर गौतम स्वामी को फरमाया है। बताते हैं, इस घटना की शुरुआत बताते हुए कहा गया है कि इसी भरत क्षेत्र के अंदर एक वैताड्य पर्वत, कल आपने सुना वैताड्य पर्वत कैसा है, वो पूरा सोने का है। ऐसे वैताड्य पर्वत के पादमूल में एक छोटा सा वन था। उस वन के अंदर एक हाथी के रूप में जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम था सुमेरु प्रभ। उस हाथी का नाम था सुमेरु प्रभ, जो 1000 हाथियों के ग्रुप का नायक था। उनका पूरा जंगल के अंदर हाथियों का झुंड रहता था और 1000 हाथी थे। उन सब का मेन लीडर था सुमेरु प्रभ। एक बार उस जंगल में आग लग गई। सभी प्राणी जो है अपने प्राणों की सुरक्षा करते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। सुमेरु प्रभ भी अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़ता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ एक जगह पहुंचा है और आग शांत होने के पश्चात वो उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए पास में एक सरोवर था। उस सरोवर में वह जाकर के कूद चुका है। उसे पता नहीं चला कि इस सरोवर में जल कम और दलदल अधिक है। उस दलदल में, उस कीचड़ में वो फंस गया है। वो चिंघाड़ रहा है, जोर जोर से चिंघाड़ रहा है। तभी वहां पर एक दूसरा नौजवान हाथी उधर से होकर के गुजरता है। इसकी चिंघाड़ की आवाज सुनता है और वह नजदीक आता है। देखते ही पता चल जाता है, अरे ये तो हमारे ग्रुप का नायक है, लीडर है। और उसका पूर्व का वैर जागृत हो जाता है। उसको याद आ जाती है वो घटना कि अभी कुछ वर्षों पहले ही कुछ गलती होने की वजह से इस हाथी ने मेरा बहुत अपमान किया और मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। आपको लगता होगा ये कपोल कल्पित घटना है, लेकिन कपोल कल्पित नहीं, भगवान महावीर ने बताई हुई घटना है, सर्वज्ञ प्रभु ने बताई हुई घटना है। और तिर्यंश प्राणियों में भी इस प्रकार की भावनाएं होती है। पंचेंद्रिय है, मन है, इस प्रकार की भावनाएं उनके भीतर में भी होती है। मान और अपमान वो भी समझते हैं। तो हाथी ने, उस नौजवान हाथी को याद आ गया कि इसने मेरा अपमान किया और मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, बस आज मुझे इसका बदला लेना है। गुस्से में आकर के उसने अपने दांतों से उसकी पीठ पर 3 बार प्रहार किए, जोरदार प्रहार किए और पानी पीकर के निकल गया है। सुमेरु प्रभ को भयंकर वेदना हो रही है, कीचड़ के बाहर वो निकल नहीं पा रहा है। 7 दिन तक उस वेदना में छटपटाता हुआ, तड़फता हुआ उसने प्राण त्याग दिए और अंत में आर्त ध्यान के अंदर वो था, क्योंकि वेदना थी और वेदना में उसको आर्त ध्यान होना स्वाभाविक होता है।
इस आर्त ध्यान के कारण से वह मरकर के फिर से इसी भरत क्षेत्र के अंदर गंगा नदी के दक्षिण किनारे विंध्याचल पर्वत की घाटी के अंदर वहीं पर फिर से दूसरी बार हाथी के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर भी वह हाथी के रूप में उसने जन्म लिया है। बड़ा ही सुंदर वह हाथी है, 4 दांतों वाला हाथी है। इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है कि उसकी ताकत को देख करके बाकी के सारी हाथियों ने उसको अपना फिर से ग्रुप लीडर बनाया है, ग्रुप का नायक बनाया है। आपके भी बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, है ना, बहुत सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है, परिवार का ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप का ही यह ग्रुप की घटना है। वह ग्रुप 700 हाथियों का नायक था, ग्रुप लीडर था। और एक बार फिर से ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु चल रहा था और जंगल में आग लग गई। आग ने भयंकर विकराल रूप ले लिया है। यह देखकर कि वह हाथी सोचता है, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी देखा हुआ है, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी देखा हुआ है। चिंतन कर रहा है, ऊहापोह कर रहा है और चिंतन करते करते पीछे जाते 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 उसको जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस जाति स्मरण ज्ञान के अंदर उसने देखा अपना पिछला भव। पिछले भव में भी मैं ऐसा ही हाथी था और इसी प्रकार की आग लगी थी। ये सारा दृश्य उसने देखा है। बंधुओं, आज भी जाति स्मरण ज्ञान इस धरती पर है। उसके लिए जरूरत है कि आप उस प्रकार ध्यान में चले जाइए, अपने पिछले लाइफ को देखने का प्रयत्न कीजिए। अगर इस प्रकार की एकाग्रता के साथ आप ध्यान करते हैं तो हमें भी जो है जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मात्र उतनी स्थिरता चाहिए, उतनी स्थिरता के साथ, उतनी दृढ़ता के साथ और उस विधि से, उस पद्धति से वो ध्यान की साधना अगर व्यक्ति करता है तो आज भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। यह जाति स्मरण ज्ञान यानी क्या है? अपने पिछले सारे सन्नी के भव दिखाई देते हैं। कितने भव दिखाई देते हैं? कितने भव दिखाई देते बोलो? जाति स्मरण ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए उसको अपने पिछले कितने भव दिखाई देते हैं? भगवान ने कहा 900 भव दिखाई देते हैं। अगर बीच में कोई असन्नी का भव नहीं आए तो लगातार सन्नी के भव हो तो 900 भव तक वह जीवात्मा अपने पिछले स्वयं के भव देख सकता है। और जाति स्मरण उत्कृष्ट रूप से हो जाए तो वो केवल ज्ञान तक भी पहुंचा देता है। इतना सामर्थ्य इस जाति स्मरण ज्ञान के अंदर है। तो ऐसे उस हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसने देखा कि हर वर्ष जो है जंगल में इस प्रकार की आग लगती है और सारे प्राणी जो है संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसका कोई ना कोई इलाज होना चाहिए, इसके ऊपर कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। यह सोच करके उस बुद्धिमान हाथी ने सारे प्राणियों की एक मीटिंग बुलाई, सारे प्राणियों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष इस प्रकार की आग लगती है तो इसका उपाय बस एक ही है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मैदान है, इस मैदान को घास फूस सारा उखाड़ करके इसको बिल्कुल साफ स्वच्छ बना दिया जाए तो यहाँ पर आकर के हम आग जब तक चलती है जब तक हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इस निर्णय के अनुसार उन सब ने मिलकर के, हाथी ने, स्वयं ने और सब ने मिलकर के कुछ ही देर में सारा मैदान उखाड़ करके, सारे घास फूस को उखाड़ करके साफ कर दिया है। देखिए, ये होता है संघ और इसको कहते हैं संगठन। ये होता है ग्रुप और इसको कहते हैं संगठन। इस प्रकार का संगठन होता है और ग्रुप का नायक जब खुद काम करता है तो बाकी लोगों को कहना नहीं पड़ता है कि तुम भी मदद करो। वो उनको देखते ही सभी मदद के लिए जुट जाते हैं। बोध यही लेना है, इस घटना से बोध यही लेना है कि हमको कुछ भी कार्य करना है संगठित होकर के कार्य करें, एक होकर के कार्य करें। जहाँ पर एकता होती है कोई दुनिया की ताकत उसको तोड़ नहीं सकती है। इन हाथियों ने भी यही कार्य करके दिखाया कि सब ने मिलकर के मैदान को साफ किया और हुआ वही। फिर से दावानल सुलग चुका है, आग ने भयंकर रूप ले लिया है। सभी प्राणी दौड़ते हुए
सुरक्षित स्थान पर आकर के वहाँ पर खड़े हो चुके हैं। यह सुमेरु पर्वत भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। पूरा मैदान खचाखच भर चुका है। चाहे गाय बैल हो, हाथी हो, घोड़े हो, कुत्ते हो या शेर हो, सभी के सभी प्राणी अपने जन्मजात वैर को भूलकर मात्र जीवन की रक्षा करने के लिए उस मैदान में आकर के खड़े हो चुके हैं। आग का भीषण रूप, विकराल रूप चल रहा है। चारों तरफ आग जंगल में फैल चुकी है। कई बड़े बड़े पेड़ भी जिसमें जलकर के भस्म हो चुके हैं, लेकिन सारे प्राणी सुरक्षित है। हाथी खड़ा है और अचानक इस सुमेरु पर्वत के एक पैर में खुजली आने लगी। खुजली को करने के लिए उसने अपना एक पैर ऊपर उठाया है। इतनी ही देर में एक छोटा सा खरगोश अपनी जान बचाते हुए वहां पर, जितने उसके हाथी के पैर की जगह थी ना, उतनी ही जगह खाली थी, पूरा मैदान भरा हुआ है। उस जगह पर आकर के वो खरगोश दुबक कर के बैठ गया और संतोष की सांस ली कि चलो मेरा जीवन बच गया, इस आग से मैं बच गया। हाथी का पैर खुजला ना हुआ और जैसे ही पैर नीचे टिकाना था, उसने देखा ओहो, छोटा सा खरगोश इस मेरे पैर की जगह पर आकर के बैठ चुका है। हाथी ने सोचा, अगर मैं पैर नीचे टिका दूं तो इस खरगोश की यहीं पर चटनी हो जाएगी। बेचारा ये भी तो प्राणी है, मेरे जैसा ये भी प्राणी है। मैं विशालकाय हूँ, ये छोटा सा है, लेकिन ये भी बचना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपना जीवन सुरक्षित देखना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो मैं क्यों इसको मारूं? जब ये बचने के लिए आया है तो मैं क्यों इसको मारूं? और उसने अपना पैर ऐसा ही अद्धर रखा है। कब तक अद्धर रखा है बंधुओं? कब तक अंदर अधर रखा है? जब तक आग चल रही है तब तक वह एक पैर ऊपर ही है, 3 पैरों पर खड़ा हुआ है। 72 घंटे तक वह पैर ऊपर खड़ा रख कर के खड़ा है। 3 दिन तक आग चली है। हाथी सोच रहा है आग अभी बुझ जाएगी, फिर मैं पैर नीचे रख दूंगा, लेकिन आग तो बुझने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा सा सोचो, आ बार ऊभो कर दूं एक पग माथे, कितना मिनट ऊभा रह सकोला? हाँ, कितनी देर खड़े रह पाओगे? अरे मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट, और कोई बातें करने वाला मिल जाए तो आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। लेकिन सोचिए, उस थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि जब ऐसी स्थिति में हम नहीं रह सकते हैं, वो हाथी का शरीर विशालकाय, भारी भरकम शरीर, और इतने बड़े शरीर को लेकर के वह 3 पैरों पर 3 दिन तक खड़ा है। एक तरफ स्वयं के आत्मरक्षा का चिंतन है, दूसरी तरफ जीव दया करुणा की प्रबल भावना है। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा जो होती है वह अपने सुख का, अपने हित का नहीं सोचती है, दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं के सुख और स्वयं के हित को भी त्याग कर देती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा एकमात्र जीव दया की भावना से, करुणा की भावना से, अहिंसा की भावना से उस हाथी ने वहीं पर अपना संसार सीमित कर दिया है। परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी कहती है, ये जिनवाणी आगम कहता है कि उसी समय, उसी क्षण में ऐसे उत्कृष्ट जीव दया और करुणा के भाव थे कि उसने अपना सारा संसार जो आगे लंबा चौड़ा परिभ्रमण था वह सीमित कर दिया है। वह उसके बहुत कम भव उसके रह गए हैं, बाकी के सारे भव उसके सीमित हो चुके हैं मात्र दया, रक्षा और करुणा की भावना से। प्रभु महावीर कहते हैं सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो अहिंसा यह धर्म है। हम बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय नारे लगाते हैं। परम अहिंसा धर्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जियो और जीने दो का गुंजा दो नारा। परम अहिंसा धर्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बीज जहर के बोकर बोलो क्या है पाया, बीज जहर के बोकर बोलो क्या है पाया। इंसानी इंसान को होकर क्रूर बनाया, उजड़ा जाता चमन हमारा, हाँप
कभी अवसर रहा तो पूरा गीत आपको सुनाऊंगी, बहुत सुंदर भाव है इसके। हमारी घड़ी आगे चल रही है। तो ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करके हाथी ने वहां पर जैसे ही 3 दिन पूर्ण हुए, आग शांत हुई और सारे प्राणी वहां से निकल चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र की ओर निकल चुके हैं। वह खरगोश भी वहां से खिसक चुका है, उछलता कूदता वह खरगोश अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ चुका है। और हाथी ने 3 दिन से अकड़ा हुआ पैर नीचे टिकाने की कोशिश की है। जैसे ही पैर नीचे टिकाने के लिए गया, हाथी धड़ाम से नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मात्र जीव दया और करुणा की भावना से यहाँ पर धर्म ध्यान की श्रेणी में पहुँचते हुए उसने ऐसे उत्कृष्ट उपादान और पुण्यवाणी का बंध किया, निर्माण किया कि वहां से निकल कर के वो कहाँ जन्म लेता है, मगध सम्राट श्रेणी की महारानी धारिणी की कुक्षी में वो आकर के जन्म लेता है। माँ को हाथी का स्वप्न आता है, समय होने पर एक सुंदर बालक को जन्म देती है माँ, जिसका नाम क्या रखते हैं समय आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।